सो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि आप अपनी वीडियो में अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आप अपनी वीडियो में कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के इख्तिताम पर या एंड पर लोग लिख देते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फॉर मोर। इस तरह से आप कुछ भी वर्ड्स अगर अपनी वीडियो के किसी भी हिस्सा में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर अपनी वीडियो के नीचे जो स्लाइड चलती है, आप अपने नाम की, चैनल के नाम की या कुछ भी अगर आप उसमें सेट करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आज की इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर अपनी वीडियो में आप अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि अपनी पिक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक आप कैसे सेट कर पाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप अपनी पिक्चर को PNG साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो दोस्तों वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। मैं कहता हूँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ अपनी वीडियो के नीचे आप स्लाइड चलाना चाहते हैं, जैसा कि न्यूज़ चैनल के नीचे जो स्लाइड चलती है अगर आप वो सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही तमाम चीज़ें सीखने वाले हैं। सो अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर रेड कलर का प्लस का बटन आपको नज़र आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और MPT प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने यहाँ पर MPT प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ MPT प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से इसकी इंटरफेस होगा। सो यहाँ पर लेयर, मीडिया ब्राउज़र, वॉइस, ऑडियो, तो आपने यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पिक्चर चाहिए होगी, जिस पिक्चर के ऊपर भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, अपनी एक वीडियो जो है मैं वो यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसी के ऊपर ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वीडियो आ चुकी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो आप वीडियो के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रही हैं, क्लिप, ग्राफिक और उसके बाद स्पीड कंट्रोल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं को रोटेट। नंबर 3 के ऊपर जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा आपने क्लिक करते रहना है जब तक ये अपनी सही डायरेक्शन में ना आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये आ चुका है और मैंने इसको एक दफ़ा ज़्यादा जो प्रेस कर दिया है। सो दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप इसको यहाँ से ही सेट कर पाएंगे दोस्तों। जब तक ये सेट नहीं हो तो आपने यहाँ ही इसके ऊपर ही क्लिक करते रहना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर वीडियो के एंड में या वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आप अपना नाम या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, तो ये तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम, अपना नाम, जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये टाइप कर लिया है और आप भी अगर यहाँ पर टाइप करना चाहें अपने चैनल का नाम, अपना नाम, कुछ भी, तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये टाइप कर लिया है और अब इसको आप लेफ़्ट साइड कहीं पर भी, टॉप और राइट कहीं पर भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर
ऑप्शन देखने को मिल रही है डबल ए, बड़ा ए और छोटा ए। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सी फ़ॉन्ट्स आएंगी, तो कोई भी आप यहाँ से जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आप इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ, और रेड कलर करने के बाद फ्रेंड्स अब आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी शैडो। तो जैसे ही आप शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ आपके सामने कलर्स आएंगे। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आपने कर लेना है ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके पीछे अब जो है वो येलो कलर आ रहा है। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसके पीछे ग्रीन कलर आ चुका है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्लोब के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ और भी कलर हैं जो आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप आकर सेट करने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है ओके। आप वीडियो के किसी भी हिस्सा पर, वीडियो के स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि वीडियो के एंड पे लोग लिख देते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फॉर मोर, तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें टाइप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रही हैं। इन एनिमेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से इसकी जो ऑप्शंस है, फेडो, पॉप अप, इसके बाद स्लाइड राइट, तो ये तमाम ऑप्शन आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। जो भी यहाँ से आपको पसंद हो वो आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर आप नीचे गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं 0.5, 1.0, 1.5, तो ये अगर आप इसकी रफ्तार जो है स्लो करना चाहें या इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो रफ्तार है वो नॉर्मल कर दी है। आप यहाँ से आकर अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल अप करता हूँ तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सी ऑप्शन मिल जाएंगी। जो भी आपको यहाँ पर पसंद हो वो आप यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेटर बाय लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग से इख्तिताम तक ये जो है वो चलता रहे तो यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं आपको ये जो टेक्स्ट की येलो स्लाइड नज़र आ रही है, इसको आपने बड़ा कर लेना है वीडियो की जितनी लेंथ हो उस हिसाब से। तो आप इसको यहाँ पर सेट कर लें। सेट करने के बाद आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ से इसको प्ले करके आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पर इसको प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर ये वीडियो प्ले होगी और इस तरह से ये आपके सामने ये वर्क करेगा। अब ये वीडियो के जब तक ये वीडियो चलती रहेगी यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता रहेगा। अगर आप इसमें कोई और कमांड्स लगाना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे ओवरले के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लिंकिंग स्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। और दोस्तों अब कुछ ये इस तरह से वर्क करेगा। इसका तरीकाकार एक ही होगा। यहाँ से आप बहुत सी ऑप्शन हैं अपने हिसाब से यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करें। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी पिक्चर हो वो पिक्चर यहाँ से आपने गैलरी से आकर सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ से मैं एक कोई भी फर्जी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके करें और यहाँ से इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करें। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और जिस जगह पर भी आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। इसको मूव करके ले जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के जब तक वीडियो चलती रहे तो ये साथ साथ जो है वो नज़र आता रहे तो आपने इसकी भी जो लेंथ है वो जितनी वीडियो की लेंथ होगी उस हिसाब से आपने इसको भी यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ
आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके सामने ओवरले आउट एनिमेशन, तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, मैं यहाँ पर ओवर लेके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ कुछ इस तरह से भी हैं, बहुत सी अच्छी यहाँ से फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी ये वर्क करेगा। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ प्ले। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी। यहाँ पर और भी बहुत सी सेटिंग है जिनको अगर मैं यहाँ डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो और आप बोर होना स्टार्ट हो जाएं। तो देख रहे हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है और आप इसको अपने हिसाब से अपनी पिक्चर को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप। और अब सीखते हैं कि अगर आप यहाँ पर स्लाइड सेट करना चाहते हैं, जैसा न्यूज़ चैनल के नीचे चलती है, तो दोस्तों यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करें। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऊपर, और यहाँ आपको बैकग्राउंड की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बहुत से बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी मैं एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि सीज़र का निशान है, कैंची के साथ ये बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ऑफ, और इसके नीचे ये वाइट स्लाइड है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने इसका साइज़ जो है वो यहाँ से छोटा कर लेना है अपने हिसाब से, जितना भी आप इसको यहाँ से रखना चाहें। अब इसका कलर आपने यहाँ से चेंज करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कलर्स आएंगे, तो आप यहाँ से कलर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कलर आ चुका है और अब यहाँ से दोस्तों इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद लेयर के ऊपर क्लिक करें दोबारा से, और यहाँ आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है ओके। और जैसे ही यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरे चैनल का जो नाम है वो आ चुका है, और इसको आपने यहाँ से कर लेना है इसके ऊपर सेट करने के बाद अब जो वीडियो है वो आपने पीछे की तरफ मूव कर लेनी है, और वीडियो को आपने कर लेना है आगे की तरफ। और इसकी जो लेंथ है वो भी आपने सबसे पहले जितनी वीडियो की लेंथ होगी उतनी आपने इसकी भी लेंथ यहाँ से उसके हिसाब से इसकी सेट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये जो इसका रेड कलर का है, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो इसकी भी आप लेंथ इतनी ही बड़ी कर सकते हैं जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है। और ये तमाम सेटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे, और बटन को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपने इसके नीचे लाकर यहाँ पर छोड़ देना है। अब ओके करने के बाद वीडियो को आपने कर लेना है पीछे, वीडियो को आपने पीछे करना है, और यहाँ से आपने वीडियो को कर लेना है प्ले। जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपकी ये जो स्लाइड है वो चलेगी, जैसा न्यूज़ चैनल के ऊपर स्लाइड चलती है। तो यहाँ से मैं वीडियो को करता हूँ प्ले, और जैसे यहाँ पर वीडियो प्ले होगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी वीडियो होगी उसके नीचे ये इस तरह से जो स्लाइड है वो आपको नज़र आएगी, जैसा न्यूज़ चैनल के ऊपर जी ये चलती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ ताकि जल्दी से वीडियो को मैं एंड करूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे इसको मैं दोबारा से प्ले करूँगा तो इस तरह से आपके सामने ये आएगी। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपने जाना है दोबारा से, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपनी वीडियो को PNG साइज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, किसी भी वीडियो को। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद न्यू टैब के ऊपर क्लिक करें। जैसे न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने आकर लिखना है GB। जैसे GB रिमूवर लिखकर आप रिसर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमूव
इमेज बैकग्राउंड। तो यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये पेज ओपन होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको पीएनजी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा तो दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और उसको पीएनजी साइज़ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ओपन हो चुका है और यहाँ आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी कोई पिक्चर होगी, तो यहाँ से मैं एक पिक्चर जो है फ़र्ज़ी तौर पर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चंद ही सेकंड में इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर देगा और ये पीएनजी साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इस पिक्चर को कहीं पर भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे साइज़ के ऊपर, बिल्कुल इसके पीछे बैकग्राउंड आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको अभी जैसे ये बैकग्राउंड चेंज होगा तो मैं आपको इसको सेट करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। इसके अलावा आप किसी चीज़ का भी, जैसा कि वो यूट्यूब का बटन था और भी एरो का मार्क, कुछ भी, उसका भी यहाँ पर आप आकर तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और उसको पीएनजी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो चुका है और यहाँ से मैं कर लेता हूँ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से डाउनलोड में इसको करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको इस पिक्चर को यूज़ करके बताता हूँ कि ये कैसे पीएनजी साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। स्पेशली जब आप थंबनेल बनाएंगे तो तब आपको पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी पिक्चर जो है वो पीएनजी होगी तो आपको बहुत आसानी होगी थंबनेल के ऊपर लगाने में। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ओपन इसको करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको इसके इंपोर्ट करके भी बताऊँगा कि आप इसको कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आ चुकी है और जैसे ही यहाँ पर ये आ चुकी है तो यहाँ से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इस पिक्चर को मैं यहाँ से कर देता हूँ मूव। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसके पीछे जो मेरी पिक्चर है कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ये। अब यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब जिस वीडियो का मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है और जिसको मैंने पीएनजी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ ये पिक्चर इंपोर्ट होके आ चुकी है। अब यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।